माँ दुर्गा को विभिन्न स्वरूपों में पूजा जाता है। वह शक्ति का एक रूप है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। शक्ति के तीन मुख्य रूप का विकास क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हुआ है। इन तीन देवताओं में से प्रत्येक ने तीन और रूपों को जन्म दिया और इसीलिए सभी में इन 9 रूपों को एक साथ नव दुर्गा के रूप में जाना और पूजा जाता है। यहाँ पर हम देवी दुर्गा की 9 अभिव्यक्तियों के बारे में बताएंगे। प्रत्येक देवी का एक अलग अलग रूप और एक विशेष महत्व है। नव दुर्गा की नवरात्रि के दौरान धार्मिक उत्साह के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। आइए देखते हैं सभी 9 स्वरूपों को। माता के 9 स्वरूप क्या हैं, देखते हैं। माँ शैलपुत्री है। शैल का अर्थ शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत यानी शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, किंतु इनका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है। मतलब वास्तविक जो अर्थ है वो है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है। जब आप ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और स्तरों से गुजरते हुए चरम स्तर तक पहुंचते हैं, तभी आप इनका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर ना पहुंच जाए, तब तक अपने आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की आवश्यकता का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। माँ ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है। एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक तो गतिमान है और दूसरा विद्यमान है। यही ब्रह्मचार्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता निम्नता में ना रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौमार्यावस्था ब्रह्मचार्य का पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं, ना कि कुछ सीमित के समक्ष। वासना हमेशा सीमित बटी हुई है, चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। माँ चंद्रघंटा देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम माँ चंद्रघंटा है। एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा अस्त व्यस्त मन एकाग्रचित हो जाता है। अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि यह मन एक प्रकार से देवी रूप का प्रतीक अभिव्यक्ति है। यही देवी रूप दुख, विपत्ति, भूख और यहाँ तक कि शांति में भी मौजूद है। सार यह है कि सबको एक साथ लेकर चलें, चाहे खुशी हो या गम। सब विचारों भावनाओं को एकत्रित करते हुए एक विशाल घंटे घड़ियाल के नाद की तरह देवी के इस नाम चंद्रघंटा यानी कि चंद्रघंटा का यही अर्थ है और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। माँ कूष्मांडा देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कूष्मांडा। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कछुए के समान अनुभव करें। इसका यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रजा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं। एक कछुए के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और पूर्णता अनुभव करते हैं या करें। साथ ही संपूर्ण जागृत प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्मांडा है। माँ स्कंद माता देवी माँ के 5वें रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक सूचक हैं। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। मतलब स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वो दैवीय शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। माँ कात्यायनी देवी माँ के 6ठम
ईश्वरीय स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। माँ कालरात्रि देवी माँ का सप्तम ईश्वरीय रूप माँ कालरात्रि है। ये माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। माँ महागौरी देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर या किनारे हैं। एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान देदीप्यमान शांत है, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। माँ सिद्धिदात्री देवी माँ के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। आपके वचन सत्य हो जाएं और आपकी सबकी भलाई के लिए हो। आप किसी भी कार्य को करें वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यह देवी सिद्धिदात्री की महत्वता है। 10 महाविद्या यानी कि महाकाली। 10 महाविद्या में माँ काली प्रथम रूप में जो अभयंकारी हैं, मंगलकारी हैं और असुरों का नाश करने वाली हैं। महाकालेश्वर अवतार की शक्ति महाविद्या महाकाली मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने वालों के सामने आसुरी शक्तियाँ निस्तेज रहती हैं। भगवती काली को सभी विद्याओं की आदिमूल कहा गया है। इनकी उपासना से सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इनकी साधना का प्रचलित मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम दक्षिणे कालिके नमः।